हेलो दोस्तों, इस पीवीआर स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे जो 6000 प्लस जीके जीएस का हम सेशन चला रहे हैं, उसी में आज इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे और इसमें 50 प्रश्न हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी और फिर बीपीएससी पीटी और बीपीएससी जो आपका जो टीचर का वैकेंसी होने वाला है उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में विदेशी विनिमय का रख रखाव किस तरह किया जाता है। तो भारत में एक संस्था एक मतलब कौन सी संस्था है या कौन है जो आपको रख रखाव करता है विदेशी विनिमय का। तो आरबीआई हो जाएगा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी विनिमय का रख रखाव किया जाता है। अगर बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुआ था। और इसका एक और पूछता है कि आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुआ, बट इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब सरकार द्वारा नेशनलाइज कब किया गया। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेपो रेट विचारणीय होता है किसके अंतर्गत। तो रेपो रेट आपका जो है मुख्य रूप से जो मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसके अंडर होता है रेपो रेट। और रेपो रेट की बात करें तो एक रेपो रेट होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देता है, और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, उसमें आपका जो आरबीआई होता है जो वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है। इसलिए यहाँ 2 पॉइंट समझिएगा, रेपो रेट अलग होता है, रिवर्स रेपो रेट अलग होता है। अब मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को जारी आरबीआई द्वारा किया जाता है और इसी के अंतर्गत रेपो रेट आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। तो फिर वही प्रश्न है आपका, आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक उधारी को, वहाँ विदेशी विनिमय था, यहाँ विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है। तो दोनों आरबीआई करता है काम। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है। अपोजिट पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक को उधार देता है, कोई भी कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व बैंक को उधार देगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट के अंदर कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट पर देगा। तो आप समझ गए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जिस पे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई उधार देती है, और रिवर्स रेपो रेट जिस दर पे रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से उधार लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष आपका 1 जुलाई से वो यहाँ पे है आपका ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 156 कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अभी आरबीआई के बारे में ऊपर भी हम कुछ पॉइंट देखें, उसको ध्यान रखिएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 157वां प्रश्न है आपका कि परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित कौन सा नहीं है। मतलब परिणात्मक जो साख नियंत्रण है तो कौन सा विधि है जो उसमें नहीं अपनाया जाता है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से हो जाएगा जो साख की राशनिंग होता है, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती है। तो खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित होती है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में खुले बाजार के संग कार्यवाहियाँ समाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, मतलब कह रहा है कि अगर आरबीआई होता है वो अगर वाणिज्य बैंकों को, कमर्शियल बैंक को, जैसे एसबीआई हो गया आपका, जो भी नेशनलाइज बैंक बचा हुआ अभी 10 या 12 को, वो उसको अगर देने में अगर बैंक दर कम कर देता है, यानी कि रेपो रेट कम कर देता है, तो बाज़ार में क्या स्थिति होगा। तो बाज़ार में आपका पैसा अधिक हो जाएगा, यानी कि बाज़ार की तरलता बढ़ जाएगी, बाज़ार की तरलता बढ़ जाएगी।
अगर यही आरबीआई बैंक दर को अधिक कर देगा तो बाजार की तरलता कम जाएगी, क्योंकि अधिक लोन महंगा होगा तो कम लोग पैसा लेंगे बैंक से, इसीलिए कम जाएगी। और कम अगर बैंक दर लगता है तो अधिक लोग लोन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है, नहीं, सभी प्रकार नहीं जारी करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है कि जो 1 रुपया का होता है नोट, इस पर आपका जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, इसलिए 1 रुपया का नोट जारी नहीं करता है। इसलिए पॉइंट गलती हो जाएगा कि यह सभी प्रकार की करेंसी नोट जारी करता है, गलत है। यह भारत सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करती है, सही बात है, यह बैंकों का बैंक है, इसलिए बैंकर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वही नेक्स्ट प्रश्न है जो अभी हमने बोला कि 1 रुपया के पास सिग्नेचर आपका आरबीआई वित्त मंत्री का सचिव का होता है, वही है प्रश्न। 161 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसीलिए अभी एक प्रश्न एक स्टेटमेंट था जो आरबीआई के बारे में जो गलत हुआ, क्योंकि उसमें लिखा था कि सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करता है, तो नहीं, 1 रुपया का जो होता है उस पर नहीं जारी करने का अधिकार इनको है। ये आपका जो वित्त मंत्रालय का सचिव होते हैं उनका उस पर हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें। तो इसमें जो होता है मूल्य स्थिरता रखना इसको दायित्व है, आर्थिक दायित्व है, और विदेशी ऋण को दर स्थिर रखना दायित्व है। इसमें आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण का अधिकार इसको नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, यह एक विकास बैंक के रूप में काम करता है, यह एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो भारत के औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है जो सर्वाधिक सर्वोच्च संस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 166 नंबर कि कौन सी एक संस्था नहीं है, तो कौन सी एक संस्था नहीं है, तो एसबीआई जो है, एसबीआई संस्था नहीं है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई वर्तमान में जो देख रहे हैं, पहले एसबीआई नहीं था। 1921 में एक इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, और इसको पुनः 1955 में नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो इसको आप इतिहास देख लें कि 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से शुरू हुआ था, और 1955 में इंपीरियल बैंक को नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। नाबार्ड है, नाबार्ड एक संस्था है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सीरोमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। मुख्यालय नाबार्ड की मुंबई में हो जाएगा। सिडबी यहाँ आप देख रहे हैं, सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था, और इसको लखनऊ में इसका अभी जो है आपका इसका मुख्यालय है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्चुअरी शब्द संबंधित है किससे, एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है, तो एक्चुअरी शब्द आपका जो बीमा क्षेत्र होता है, इंश्योरेंस का जो एरिया होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी संगठन है। नेक्स्ट है कि वूल एंड वियर किस व्यापार क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपका शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपको ये भी शेयर बाजार से संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है, तो गिल्ड एंड बाजार जो सरकारी प्रतिभूति के बाजार होता है उससे संबंधित है, गिल्ड एंड बाजार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 172 नंबर प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है, तो अभी हमने एक बताया था कि नाबार्ड जो है, जिसकी स्थापना शिरोमन समिति की सिफारिश में 1982 में किया गया था। इसी का दायित्व है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं का मतलब सही तरह से रख रखाव के लिए वित्त प्रदान करता है, पैसा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन है, तो कृषि क्षेत्र का वही नाबार्ड हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण विकास के लिए भी है। नेक्स्ट है कि भारत में नाबार्ड बैंक
पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो पूर्ण वित्त उपलब्ध किसको नहीं कराएगा? तो जो निर्यात आयात बैंक होता है इसको वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, बाकी सभी को कराता है वित्त उपलब्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस सिफारिश पर लागू किया जाता है? तो भारत में सेवा कर आपको किस सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो राजा चेलिया की समिति की सिफारिश पर सेवा कर को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं निम्नलिखित में से किस सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो ये मालेगांव एक समिति था, मालेगांव समिति था। इसी के समिति की सिफारिश पर सूक्ष्म वित्त संस्था को 2011 में स्थापित किया गया था। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन में है मालेगांव समिति, ए नंबर ऑप्शन में मालेगांव समिति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग कौन सा नहीं है? तो इसमें IDBI भी है, ICICI भी है, RBI भी है। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि नहीं है इसका अंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मतलब क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये सबसे पहले ही केंद्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? तो NSSO द्वारा किया जाता है। NSSO द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपको जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। आइए ऑप्शन देखते हैं। जनवरी 2015 में ऑप्शन डी है, जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू की गई थी? तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। इससे तो किसी को लाभ नहीं हुआ, बट गरीब का कुछ पैसा है बैंक में वो भी ख़त्म हो गया है इसके तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती पर स्थापित, उस टाइम गांधी जयंती मनाया जाता, ठीक है। 2 अक्टूबर को 1952 को स्थापित किया गया था कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना शुरू की है? किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना शुरू की है? तो 2022 तक सबके लिए आवास योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ 2004 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, मतलब किस उद्देश्य से चलाई गई थी? तो मुख्य रूप से तो प्राइमरी एजुकेशन था, जो प्राथमिक शिक्षा था उसको सर्वभूमिकरण के लिए, यानी कि भोजन के माध्यम से ही जो भी हैं मतलब शोषित समाज या जो भी पिछड़ा दलित समाज, उनका बच्चा आए खाने के लोभ में और पढ़े इसी बहाने। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट है कि खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। भारत में यहाँ भी 2 तरह के गरीबी होता है, एक शहरी और एक ग्रामीण होता है। अगर शहरी में 2100 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा मिल रहा है तो वो गरीब में आ जाएंगे, शहरी गरीबी। और अगर गांव की बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी से अगर कम उनको ऊर्जा प्राप्त होता है पर डे, तो इसमें भी इनका गरीबी में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसमें हो जाएगा उपभोग आंकड़ा के तहत गरीबी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की क्षमता को मापते हैं, लॉरेंज वक्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा नर्क से संबंधित होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन बी में है नर्क से, बी में है नर्क से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 144 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित है? तो इसमें दो समिति हो जाएगा, एक लकड़ावाला समिति था और एक सचिन तेंदुलकर सुरेश तेंदुलकर समिति था। ये दोनों गरीबी के से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो इसमें गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, उपलब्ध कराना है। गरीबी रेखा को गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो ये भारत ने अपनाया था। इस तरह का जो कार्यक्रम था भारत ने अपने सर्वप्रथम बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए उपयुक्त है? गरीबी की तीव्रता के लिए माप के लिए उपयुक्त है तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि बहुत से लोग गरीब हैं इसलिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ता निवेश निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अगर निवेश कहीं बढ़ता है तो वहाँ रोजगार पैदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण का प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? स्वयं सेवा समूह का विचार किसने दिए थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने विचार दिया था। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न का MCQ ख़त्म होता है और टोटल हम 200 करा दिए। इसी प्रकार हम 700 इसका कराएंगे, 5 या 700 कराएंगे इकोनॉमिक्स का, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और टोटल हम 6000 प्रश्न कराएंगे, 6000 प्लस ही रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।